आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल घर घर में सबको हो रहा है, फ़ीवर इतना कॉमन हो गया है, चाहे वायरल है, डेंगू है, मलेरिया है, हर पर्सन को हो रहा है। और जैसे ही हम लोग फ़ीवर का नाम सुनते हैं ना, हम लोग डर जाते हैं और तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। आपको पता है हम लोग फ़ीवर को घर पे नेचुरली ठीक कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू डॉक्टर। चलिए आज हम यही देखेंगे किस तरीके से हम फ़ीवर को नेचुरली क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं एट होम विदाउट द हेल्प ऑफ डॉक्टर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको पता है जो फ़ीवर आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा वायरल है, या किसी को बैक्टीरिया के कारण हो जाता है, डेंगू हो जाता है मच्छरों के काटने के कारण। ये बेसिकली होता क्यों है? फ़ीवर हमको जब भी आता है ना, तो हमारी बॉडी जो है ना नेचुरल कैपेबल है उसको ख़त्म करने के लिए। कैसे? जैसे ही हमको कोई भी वायरस ने, बैक्टीरिया ने अटैक किया, हमारी बॉडी ना नेचुरली टेम्परेचर राइज़ करती है। वो क्यों करती है? जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा करके ये जो वायरस बैक्टीरियाज़ है ना, इनकी ग्रोथ को ख़त्म करने का काम करते हैं। और हम लोग कई बार यही होने पे गोली खा के अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। हमको कभी भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम खुद कैपेबल है वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करने में। और अगर हमारी बॉडी में एक बार तेज़ टेम्परेचर आ गया और हमने गोली खा ली, तो हमारे बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स नेचुरल बनने वाली थी वो नहीं बनेगी और आपको फिर हमेशा दवाइयों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फ़ीवर को खुद से डाउन होने दिया विदाउट द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, आपने घर के ही कुछ होम रेमेडीज़ करके, तो हमारी बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स बन गई वो सारी ज़िंदगी के लिए हमारे को काम आएंगी। और दूसरा, हमको कभी भी ऐसा इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी उसके तरफ रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। तो वी नीड टू चेक कि जो हमारा फ़ीवर है उसके लिए हमारी बॉडी फ़ाइट कर भी रही है या नहीं। अगर हमारी बॉडी कोशिश कर रही है बॉडी का टेम्परेचर अप करके ये बैक्टीरिया एंड वायरसेस को मारने का, तो लेट आवर इम्यून सिस्टम टू वर्क फॉर इट। अब हमें इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट करना है, कैसे हेल्प करना है कि हमारी बॉडी अच्छे से फाइट कर सके। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, जब भी हमको फ़ीवर हो, हमारी बॉडी की क्या मैकेनिज़्म होती है, टेम्परेचर राइज़ होता है, फिर स्वेटिंग होती है, बुखार उतरता है। तो क्योंकि हमारी बॉडी स्वेट करके बुखार उतारती है, तो हमको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेशन में आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़्यादा पानी पीजिए या नारियल पानी पीजिए या फिर फ्रूट जूस। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फ्रूट जूस जो भी बुखार वगैरह में लेते हैं उसको आपको डाइल्यूट करके पीना है, मतलब 1:1 का रेशो रखेंगे। एक पार्ट अगर जूस है तो एक पार्ट उसमें पानी को मिक्स करेंगे देन पिएंगे। इससे आपके फ्रूट जूस का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा और जो शरीर में पानी की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। कई बार क्या होता है ना, फ़ीवर के साथ हमको नोजिया की प्रॉब्लम होने लगती है या पानी वानी पीने का मन नहीं करता, तो कोशिश कीजिए जिस भी फॉर्म में आप लिक्विड ले सकते हैं, चाहे फ्रूट जूस है, नारियल पानी है या कोई सूप है, लिक्विड सूप है, उस रूप में आप लिक्विड लीजिए, ताकि आपकी बॉडी जब आपका टेम्परेचर अप करके स्वेटिंग करके उसको डाउन करेगी तो उसको पानी की कमी ना हो। क्योंकि पानी की कमी से कई बार हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उससे फिट आने का भी डर रहता है कि आपका, क्योंकि बॉडी में पानी नहीं है तो वो कैसे रिड्यूस करे टेम्परेचर। तो यू नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब जितना आप रेगुलर डेज में पीते हैं बुखार के दौरान उससे ज़्यादा पानी आप पिएंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट, आप घर पे कैसे फ़ीवर उतार सकते हैं, जब भी हमें फ़ीवर हो जाए ना तो आपको वेट कंप्रेशन फॉलो करना होता है। वेट कंप्रेशन क्या होता है, आपने गीला मतलब कपड़ा लेना है, गुनगुना या टैप वाटर लेंगे, उसके अंदर आपको रुमाल को भिगोया, निचोड़ा और फोरहेड पे रखा या हाथ की ये तलियों पे रखा, वो आपके पैर जो होते हैं ना उसके तलुओं पे रखेंगे। इसको करने से आपको लगभग आधे घंटे तक कंटिन्यू आप बार बार गीला करके निचोड़ के ये आप प्रोसेस करेंगे
इससे भी फ़ीवर बहुत जल्दी कम आता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ये करने पे भी आपका फ़ीवर जल्दी से नहीं उतर रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आपने ये जो गीला कपड़ा है उसको आप अपने अंडर आर्म्स में रखिए, जो घुटने के पीछे पिट्स होते हैं उसमें रखिए। इससे भी बॉडी का टेम्परेचर जितने भी मतलब बॉडी के हमारे फोल्ड्स है उसके अंदर भी आपको रखना चाहिए, ताकि आपका बॉडी का टेम्परेचर जल्दी से लो हो जाए। एक और चीज़, अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 103 डिग्री तक है, तब तक तो आपको वेट कंप्रेशन के लिए गुनगुना पानी या टैप वाटर ही यूज़ करना है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 103 से अप हो गया तो आप थोड़ा सा कोल्ड वाटर लेंगे। ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना है, उससे आपको शिवरिंग हो सकती है, बुखार बढ़ सकता है। आपको थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा लेना है, ताकि आप उसको लेने से आपको शिवरिंग ना हो, क्योंकि शिवरिंग होने से फिर बुखार तेज़ हो जाएगा। और हमारी बॉडी खुद कैपेबल है 2 से 3 दिन में बुखार को ठीक करने में। अगर 2 से 3 दिन तक बुखार ठीक नहीं होता है या आपकी बॉडी कुछ और सिम्टम दिखा रही है, मतलब शरीर पे कुछ दाने हो गए, कुछ निशान आ गए, या किसी को फिट आने की प्रॉब्लम हो गई, या आपको नेक स्टिफ हो गई, इन केसेस में आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। अदरवाइज़ 2 से 3 दिन में आपकी बॉडी खुद से आपका बॉडी का टेम्परेचर मैनेज कर सकती है। अनदर इम्पॉर्टेंट कि आपको जब भी फ़ीवर होता है तो हमको कौन सी डाइट लेनी चाहिए। आपको कभी भी फ़ीवर आए ना, तो हमारी बॉडी जो है ना फ़ीवर हाई क्यों करती है, वो खुद ही कैपेबल है वायरसेस बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। डेंगू में भी आपको पता है डेंगू की कोई भी दवाई नहीं है, उसको क्योर करने के लिए भी यही प्रोसेस है। प्लेंटी ऑफ हेल्दी फूड लीजिए, पानी पीजिए, जितने ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे, कीवी खाएंगे, फ्रूट्स खा सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। मतलब देयर इज़ नो अदर वे टू ट्रीट डेंगू। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक गोली पैरासीटामोल 500 mg की दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। डेंगू की और कोई अलग दवाई नहीं होती है, उसको आपको घर पे ही मैनेज करना है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट बढ़ाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, एक तो आप बेड रेस्ट कीजिए, दूसरा आप प्लेंटी ऑफ लिक्विड लीजिए, पानी लीजिए, जूस लीजिए, नारियल पानी लीजिए, ORS लीजिए, इलेक्ट्रोल, जिस भी फॉर्म में आप पानी ले सकते हैं। जितना पानी लेंगे आपका बॉडी का प्लेटलेट एकदम हाई हो जाएगा, आपकी बॉडी रिकवर जल्दी से करेगी। अनदर इम्पॉर्टेंट अब आ जाता है कि क्या खाना खाएं। हमको वो खाना खाना चाहिए जो लाइट हो, लाइक खिचड़ी है, सूप है। हमारी बॉडी क्योंकि इस समय इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव है, उसको हमें सपोर्ट करना है, तो उसको हमें हैवी चीज़ें नहीं देनी है, जंक फूड नहीं देना है, उसको हमें हेल्दी खाना ही देना है। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय।